पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है? 17 सितंबर या 18 सितंबर को। पूर्णिमा तिथि व्रत करने के क्या नियम है? चंद्रोदय का समय क्या होगा और चंद्र को अर्घ हमें कैसे देना होगा? जो लोग माता महालक्ष्मी का 16 दिवसीय जो व्रत प्रारंभ हो चुका है 11 सितंबर से, जिन बहनों ने अभी तक अपने घर में किसी कारण से चौकी, कलश स्थापना आदि नहीं किया है, वह लोग 17 सितंबर को पूजा आरंभ कर सकते हैं। व्रत की शुरुआत भी कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त, और श्राद्ध पक्ष भी भाद्रपद पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि जिन परिवारों में पूर्णिमा पर उनके दिवंगत आत्मा इस दुनिया से गई हो तो उस दिन वह पूर्णिमा को ही करते हैं। और श्राद्ध पक्ष भी हमें कब से मान्य करना होगा। और आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं कि चंद्र ग्रहण भी लग रहा है पूर्णिमा पर इस बार, तो चंद्र ग्रहण की क्या अवधि रहेगी, क्या वह भारत में दिखाई देगा, और अगर नहीं दिखाई देगा तो उसका सूतक का क्या समय रहेगा? दोस्तों, ग्रहण का क्या प्रभाव होगा, कहाँ दिखाई देगा, यह सब जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। बहुत सारी जानकारी के साथ हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल ज्योति ज्योत में। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक करें ताकि नई जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, आपको मैं आज बताऊंगी कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें कब करना है। और पहले हम यह समझ लेते हैं कि जैसे कि हर बार 2 दिनों की पूर्णिमा होती है, एक दिन व्रत उपास की और एक दिन स्नान और दान की, तो इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 17 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह सवेरे 11:45 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 18 सितंबर दिन बुधवार को सुबह 8:04 पर। अब हमें मान्य किस दिन करना है? तो देखिए, जब हम कोई व्रत उपवास होता है तो उसके एक नियम होते हैं और हमें किस दिन मान्य करना है। तो पूर्णिमा तिथि वही मान्य की जाती है जिस दिन चंद्र व्यापी यानी कि चंद्र उगते समय जब पूर्णिमा तिथि होती है, वही तिथि का मान्य हमें करना होता है। तो 17 सितंबर दिन मंगलवार को चंद्र व्यापी तिथि है और इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं में परिपूर्ण होते हैं। इसीलिए चंद्र की रोशनी में बैठकर पूजा करना, चंद्रमा को अर्घ देना, चंद्रदेव के मंत्रों का जप करना हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, अक्सर बहनें पूछती हैं कि पूर्णिमा तिथि का व्रत हमें किस लिए करना चाहिए, किस देवी देवता की पूजा के लिए करना चाहिए। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि अपने आप में ही पूर्ण मानी जाती है और इसीलिए आप इनमें कई देवी देवताओं के पूजन करने की बात की गई है। बहुत सारे लोग भगवान शिव के निमित्त इस दिन व्रत करते हैं और भगवान शिव के मस्तक पर, ललाट पर चंद्रमा विराजमान है, तो उनकी पूजा स्वयं ही हो जाती है। और कोई कोई लोग भगवान सत्यनारायण यानी कि भगवान विष्णु का ही स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा उपासना व्रत कथा सुनते हैं पूर्णिमा तिथि पर। तो देखिए, कथा कब सुनना है और व्रत यह थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। 17 सितंबर दिन मंगलवार को आप पूर्णिमा तिथि का व्रत करें, चाहे आप माता महालक्ष्मी का व्रत की शुरुआत कर रहे हो वो भी, और जो लोग महीने की पूर्णिमा करते हैं वह भी 17 सितंबर को व्रत करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और चंद्रव्यापी तिथि मानते हुए आपको रात्रि के समय, चंद्र उदय के समय भगवान चंद्र को अर्घ देना है। तो देखिए, अर्घ में बहुत सारी बहनें पूछती हैं कि हम किस दिशा की तरफ मुंह कर भगवान को अर्घ दें। जैसे कि जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से मान्यता है कि ऐसी शुभता होती है। इसी तरह तरीके से जब हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं तो सुबह के समय तो पूर्व दिशा की तरफ मुख करके, और जब शाम को अर्घ दिया जाता है जैसे कि छठ पूजा वगैरह में, तो संध्या को भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए पश्चिम दिशा की बात कही गई है। ठीक उसी प्रकार से जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो हम लोगों को जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके करना चाहिए। हमें अर्घ उसी टाइम देना चाहिए उत्तर दिशा में। और पूर्णिमा तिथि पर दे रहे हैं तो आप माता लक्ष्मी के निमित्त, और चाहे हम करवा चौथ में उत्तर दिशा की तरफ ही मुख कर हमें चंद्र को अर्घ देना चाहिए। उत्तर दिशा माता लक्ष्मी की दिशा मानी जाती है, कुबेर की दिशा मानी जाती है, तो इसीलिए आप चंद्रमा को जो है वो उत्तर दिशा की तरफ मुख कर अर्घ देना उत्तम माना जाएगा। यह तो हो गया स्नान और दान की पूर्णिमा 18 सितंबर को है, दिन बुधवार को
तो आप मंगलवार को व्रत करें। भगवान विष्णु और कथा यदि सुनना चाहते हैं तो विष्णु भगवान की, शिव भगवान की निमित्त व्रत करना चाहते हैं तो करें। और दूसरे दिन 18 सितंबर को सुबह पूर्णिमा में स्नान करके और दान कीजिए, अपने व्रत को संपूर्ण करिए। अब देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि चंद्र ग्रहण लग रहा है और जितनी भी हमारी गर्भवती बहनें हैं वह सभी डर जाती हैं, तो इसीलिए आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चंद्र ग्रहण का जो समय है और कब से कब तक है, मैं आपको पहले इसका बता देती हूँ। भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण इस बार 18 सितंबर को दिन बुधवार को लग रहा है। सुबह सवेरे 6:01 से लेकर 10:01 तक का जो है वो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। और इसके जो सूतक काल का जो मान्य है वो 9 घंटे पहले ही हो जाता है। जैसे कि सूर्य ग्रहण के सूतक का मान 12 घंटे पहले से, उसी प्रकार से चंद्र ग्रहण के सूतक का मान 9 घंटे पहले हो जाता है। तो आप भारत में इसका समय आप देख लीजिए, थोड़ा सा 6:01 से, यानी कि सूर्य का उदय हो चुका है और चंद्र अस्त हो चुके हैं, इसीलिए हमारे भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और इसके साथ ही सूतक पातक का मान्य भी हमें नहीं करना होगा। ग्रहण काल के दौरान जो हम नियम करते हैं वह भी हमें मान्य नहीं करना होगा। जितनी भी गर्भवती बहनें हैं वह डर जाती हैं कि अपने गर्भ में पल रहे शिशु को लेकर, क्योंकि जो ग्रहण के समय किरणें रेज आती हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होती हैं, अपने गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुंचाती हैं, तो उनकी बहुत सारी परेशानियां भी आगे चलकर देखने को मिलती हैं। वैसे तो यह एक खगोलीय घटना है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से यदि हम देखें तो ज्योतिषर्य के अनुसार इसकी जो किरणें होती हैं वो बहुत तीव्र गति से होती हैं, इसीलिए हमें सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। छोटी भाषा में अगर मैं बात करूं या समझाऊं तो चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में नहीं होगा, लेकिन चंद्र और सूर्य एक होते हैं। जब भी कुछ खगोलीय घटना होती है तो कुछ ना कुछ असर आता ही है। तो आप उन प्रभावों से बचने के लिए आपको जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा शाम को, आपने चंद्र ग्रहण से संबंधित कुछ वस्तुएं दान कर देनी है। चंद्र ग्रहण से संबंधित वस्तुएं क्या क्या होती हैं? चावल, चांदी, चीनी, दूध, यह सभी चीजें होती हैं। तो आप किसी भी जरूरतमंद को यह कुछ चीजें दे सकते हैं। दक्षिणा भी, धन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और चंद्रदेव को आप प्रणाम कर सकते हैं। यह तो हो गया कि हम चंद्र ग्रहण के सूतक पातक का मान्य नहीं करेंगे और व्रत वगैरह। और देखिए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भद्रा भी है। इसमें 17 सितंबर को दिन में 11 बजे कुछ मिनट पर भद्रा लग रही है, इसीलिए यदि आप, वैसे बहुत सारे ज्योतिषार्य लोग कह रहे हैं कि पाताल लोक की भद्रा है, मृत्यु लोक की भद्रा नहीं है, लेकिन आप संशय में ना पड़े। आप सुबह सवेरे सूर्योदय के समय, सूर्योदय के साथ ही आप अपनी चौकी जो है वो पूजा का प्रारंभ कर दे, चौकी बिछाकर। जैसा कि सुबह सवेरे इस दिन हम बात करेंगे सूर्योदय की, तो सूर्य 6:01 पर सूर्य का उदय हो रहा है। शाम को 6:24 पर सूर्य अस्त हो रहे हैं। तो आपने 17 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह सवेरे 6:01, यानी कि 6:20 या 25 के बाद आप स्नान ध्यान करने के बाद पूजा मंदिर में चौकी लगाकर पूजा उपासना करके आप अपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। चंद्रोदय का क्या समय रहेगा वह भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जो चंद्र का जो उदय होगा 17 सितंबर को शाम को 6 बजे पूर्णिमा है, तो जल्दी उदय हो जाता है। तो पूर्णिमा तिथि में 6 बजे आप चंद्र का उदय हो जाएगा, तो 6 से लेकर 6:30 बजे तक आप चंद्र को जल दे दीजिए। अच्छा, चंद्र को जल जब हम देते हैं तो क्या क्या चीजें हमें मिलानी होती हैं, कौन सा पात्र लेना होता है, थोड़ा यह भी हमसे जान लीजिए। एक चांदी का पात्र आपके पास होना चाहिए। यदि चांदी का पात्र नहीं भी है तो आप कोई भी जो भी पात्र है आप उसे ले लीजिए। उसमें कच्चा दूध आपको मिलाना है। थोड़ा सा एक कच्चा दूध ले लीजिए और उसमें गंगा जल मिला लीजिए, अपने पात्र को भर लीजिए। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी रोली और उसमें थोड़ा सा दूधवा घास डाल के, थोड़ी सी मिश्री और सफेद पुष्प जो है वो डालकर भगवान चंद्र को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको जो है उनको अर्घ देना है। और चंद्रमा लक्ष्मी के सहोदर भ्राता हैं, यानी कि चंद्रमा जो है माता लक्ष्मी के भाई माने जाते हैं, और इसीलिए उनकी पूजा करने से, उन्हें अर्घ देने से हमें धन धान की कभी भी कमी नहीं होती है।
दोस्तों, बहुत सारे लोग यह प्रश्न करते हैं कि चंदा को हम मामा बुलाते हैं और करवा चौथ पे हम उनकी पूरी पूजा पति के रूप में करते हैं। ऐसा कैसे रूप में पूजा नहीं होती है, चंदा मामा ही हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी हमारी माता है और उनके सगे भाई हमारे मामा ही हुए। लेकिन माँ से धन आता है और इसीलिए हम जब अपनी माँ के घर जाते हैं या अपने भाई के घर जाते हैं तो वहां से धन दौलत ऐश्वर्य ही लेकर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से पूजा अर्चना करने से हमारे घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं होती। तो इसी वजह से हर प्रमुख तीज त्योहार पर चंद्र को अर्घ देने की बात की गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह हमारी जानकारी हेल्पफुल लगेगी और यदि आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।